आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल महाबोधि आईएएस पे स्वागत है। महाबोधि आईएएस बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड एक YouTube चैनल है। इसके माध्यम से हम अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और साथ ही साथ बीपीएससी संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी बीपीएससी ने जो शिक्षक की भर्ती निकाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जो भी लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला अटका पड़ा हुआ है, उसमें लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आ रहा है वह यह है कि अध्यक्ष महोदय, जो बीपीएससी के हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं श्री अतुल प्रसाद जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और यह स्टेटमेंट 14 जुलाई 2023 को आया है। और इस स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं वह थोड़ी चिंताजनक हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड के बेसिस पे अप्लाई किया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ खारिज कर दिया है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, वे पात्र नहीं होंगे। तो साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन को भी खारिज किया गया जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा 2021 में जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीएड वाले 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए अध्यक्ष महोदय के ट्वीट को देखते हैं। उनका कहना है, यह ट्वीट आज 14 अगस्त 2023 को सुबह किया है महोदय 9:42 AM पे। ही होल्डिंग TRE ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the latter. Candidates should be realistic in making assumption in their best interest. तो यहाँ महाशय कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, एग्ज़ाम तो हम कंडक्ट करा रहे हैं, ये बीपीएससी के हाथ में है, तो हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते जा रहे हैं। लेकिन कल को खुदा न खास्ता भविष्य में अगर बीपीएससी को वैसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना पड़े तो वह एक अलग चीज़ है। तो यह सारी चीज़ों को आप सोच समझकर आगे बढ़िए। इसके माध्यम से जो विभिन्न न्यूज़ निकल कर आ रहे थे वह भी देखते हैं कि बिहार में शिक्षकों के 1,70,000 पद पर नियुक्ति के मामले में आए दिन कोई न कोई नई अड़चनें पैदा हो रही हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने BSTC करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए कहा था कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। इस फैसले के बाद बिहार के बीएड पास शिक्षक की भर्ती काफ़ी उलझन में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर बताया था कि राज्य के 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती रोकने की कोई योजना नहीं है। अब इस विषय पर उन्होंने नया ट्वीट किया हुआ है। तो यह वही ट्वीट है जिसका हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को किए ट्वीट में कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को समय पर कराना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए फैसले का असर शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थियों की अयोग्यता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन पर असर पड़ेगा या नहीं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हितों का आकलन करने में यथार्थवादी होना चाहिए। वास्तविकता में रहकर ही अभ्यर्थियों को अनुमान लगाना चाहिए। अर्थात ये अध्यक्ष महोदय का जो स्टेटमेंट है वह निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पे यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ, मैंने अपने हेडर में इसके थंबनेल में लिखा यह चिंता करने वाली बात है। तो यह चिंता करने वाली बात इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट अपने आप में एक लॉ है, एक कानून है। उसकी मान्यता संसद के द्वारा पारित किसी कानून की तरह ही होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उस नोटिफिकेशन को ही रद्द किया गया है, गजट नोटिफिकेशन को ही रद्द किया गया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का, जिसमें ब्रिज कोर्स की मान्यता थी, और आप देखें हूबहू उसी ब्रिज कोर्स की मान्यता की बात, 6 महीने के ब्रिज कोर्स की मान्यता की बात बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन सेक्शन में किया था। तो ऐसे में अगर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर से बीपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला मान्यता है
वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो अब ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि डिपार्टमेंट के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा या सेंट्रल सरकार के द्वारा कुछ पार्लियामेंट में नए लॉ लाकर इसे अमेंड करना होगा या फिर से जो है हायर बेंच को इसको रेफ़र करना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में चीज़ें बड़ी डामाडोल रहेगी, लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करें क्योंकि बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे बीएड के अभ्यर्थी इससे अफेक्ट होने जा रहे हैं, निश्चित तौर से सरकार कुछ पॉजिटिव दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो इस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित चीज़ों को लेकर अपडेट रहने के लिए, समझने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।